लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और सामीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और सामीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखें। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि हमारी उम्र 25 साल है, क्या हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? क्योंकि मैंने एक इमाम साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि तहज्जुद की नमाज बुजुर्गों के लिए है। ये इनका सवाल है। 25 साल इनकी एज है और इन्होंने किसी इमाम साहब से पूछा था तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से, तो उन्होंने इनको ये कह दिया कि तहज्जुद की नमाज बुजुर्गों के लिए है। तो अब ये कंफ्यूजन के शिकार हैं कि ये तो बुजुर्ग है नहीं, 25 साल इनकी उम्र है, तो अब ये पढ़ सकते हैं कि नहीं, इस ताल्लुक से इनका सवाल है। इस तरह के सवालात कर ही लेना चाहिए। जहां पर भी दीन के मामले में कंफ्यूजन है, इसको उलमाए अहले सुन्नत से पूछ करके इसको दूर कर ही लेना चाहिए। अल्लाह करम फरमाए। तहज्जुद की नमाज का जहां तक ताल्लुक है, ये सिर्फ बुजुर्गों की नमाज नहीं है, हरगिज ये सिर्फ बुजुर्गों की नमाज नहीं है। अब जिन्होंने कहा था कि ये बुजुर्गों की नमाज है, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह जाने। हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि बुजुर्ग जो ये नमाज पढ़ते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, हो सकता है उनकी ये भी नीयत हो। बुजुर्ग होने का मतलब सिर्फ उम्र दराज ही नहीं है। बुजुर्ग उनको भी बोलते हैं जो अल्लाह के करीबी बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अगर उन इमाम साहब की नीयत यही थी कि बुजुर्ग का मतलब उम्र दराज, कि एक उम्र हो जाने के बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं, अगर ये नीयत थी तो फिर उन्होंने गलत कहा। तहज्जुद की नमाज के लिए उम्र दराज होना, ज्यादा उम्र वाला होना, यह जरूरी नहीं है। बल्कि जहां तक बात है सवाब कमाने की, सवाब हासिल करने की, तो जैसे ही बंदा बालिग हो जाता है ना, तो बालिग होने के बाद शरीयत के तमाम अहकाम उन पर लागू हो जाते हैं। और बालिग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। जी हाँ, 12 से 15 साल के बीच में लड़का बालिग हो जाता है और लड़की तो 9 साल से ही बालिग होने का उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। हो सकता है 9 साल के बाद वो बालिग हो जाए, लेकिन लड़का 12 साल के बाद बालिग होता है। और जैसे ही बालिग हो जाए, क्योंकि लड़का जो है 12 से 15 के बीच में बालिग होता है, बालिग होने की जो पहचान है वो जैसे एहतलाम हो गया, एहतलाम होना ये बालिग होने की पहचान है लड़का के लिए। तो जिस तारीख से एहतलाम हुआ वो उसके बालिग होने की तारीख है, बालिग होने का महीना है वो। तो बालिग हो जाने के बाद अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ भी सकते हैं। अरे, और जहां तक पढ़ने का ताल्लुक है तो बालिग होने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक जो होता है कि चलिए अब शरीयत का के अहकाम इन पर लागू हो गए हैं, तो वो तो 12 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। 12 साल के बाद 12, 13, 14 जब भी बालिग हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है पढ़ सकने की, तो तहज्जुद की नमाज कोई बचपने में भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और बरकतें उसकी मिलेंगी, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकोकारों की नेकी को बर्बाद नहीं करता। तो अगर कोई कम उम्र में भी 12 साल से पहले की उम्र में भी अगर तहज्जुद पढ़ना चाहे तो उनको भी मना नहीं किया जाएगा, बल्कि वो पढ़े और उनको तरगीब दिलाई जाएगी, उनको और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी कि आप पढ़ें कि जब बालिग होने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने लग गए हैं तो बालिग होने के बाद और इस पर कायम रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकोकारों की दुनिया में एक नाम होगा इनका। तो बालिग तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बुजुर्ग होना ही जरूरी नहीं है, किसी भी उम्र में चाहे तो पढ़ सकते हैं। बुजुर्गान दीन के वाकयात इस फील्ड में बहुत सारे हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाकया है कि इमाम बुखारी अपने वालिद के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में कहीं पर पड़ाव हुआ, रुके, और भी लोग रुके थे। इमाम बुखारी भी अपने वालिद साहब के साथ रुके हुए थे और सारे लोग तो सो रहे थे, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इनके वालिद ये दोनों नमाज पढ़ रहे थे। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़े, दीगर नमाजें पढ़े, ये किताबों में लिखा है वाकया। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस वक्त छोटे थे, आपके वालिद साहब के साथ थे आप, तो वालिद साहब भी पढ़े, आपने भी पढ़े। औलिया किराम की जिंदगी को देख ले, औलिया किराम की हयात को देख ले, बचपने से ही नमाज की तरफ इनके रुझान होते हैं। तहज्जुद की नमाज तो चलिए नफल है, फर्ज नमाजें जो होती है बच्चे पढ़ने नहीं आते क्या? बच्चे बिल्कुल पढ़ने आते हैं। मसाजिद में आप देखें 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो जब फर्ज नमाज जो है 8-10 साल के बच्चे जो आते हैं उनको मना नहीं किया जाता, अभी नमाज फर्ज नहीं है उनके ऊपर।
تو ان کو منع نہیں کیا جاتا. وہ آتے ہیں نا مسجد میں آتے ہیں باضابطہ لوگوں کے صفوں میں داخل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر بچہ عقل مند ہو، ہوش مند ہو، اگرچہ چھوٹا ہو 8-10 سال کا ہی ہو، لیکن ہوش مند عقل مند ہو تو بڑوں کی صف میں بھی داخل ہو سکتا ہے، بڑوں کے صف میں داخل ہو کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. تو جب فرض نماز پڑھنے سے نہیں روکا جاتا ہے تو تہجد جو نفل ہے اس سے بھلا کیسے روکا جائے گا؟ بالکل نہیں. آپ جس عمر میں، آپ 25 سال کی عمر میں، آپ اس سے پہلے بھی چاہتے تھے تہجد پڑھ سکتے تھے. بالکل پڑھیں. میں تو کہتا ہوں، آپ کو مشورہ دیتا ہوں تہجد پڑھیں، لیکن تہجد سے پہلے 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں. 5 وقت کی نماز کی عادی ہو جائیں پھر تہجد شروع کریں. الحمدللہ. یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھ نہیں رہے اور تہجد پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں جو آپ پر فرض ہے، اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھیں. پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، اس کا فیضان دیکھیے گا، اس کا فیض دیکھیے گا کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کثرت سے ملے گی. تو یہ غلط فہمی ہے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے کہ بزرگ لوگوں پر ہی بس تہجد کی نماز ہے. نہیں، بلکہ تہجد کی نماز کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھے تو اس کو بھی پڑھنے دیا جائے گا، چونکہ چھوٹے بچے کے تہجد پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.